बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपने नोमेनक्लेचर जनरल आयनिक कंपाउंड्स की पढ़ी होगी लास्ट प्रीवियस क्लासेस में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या ट्रांजिशन कम्प्लेक्स की नोमेनक्लेचर किस तरह से हम कर सकते हैं और कैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम अपनी प्रैक्टिस को या क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्म्स वगैरह लिखी हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें वो आइडिया है तो फिर हम आसानी से क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एक चीज़ लिखी है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की जो काइंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैटायनिक कम्प्लेक्स है, या जितने भी कम्प्लेक्स लिखेंगे इसका क्या मतलब होता है कि कैटायनिक कम्प्लेक्स है, इट्स मीन जो आपके पास कम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव फॉर्म में है। जो आयनिक कम्प्लेक्स है वो आपके पास आयनिक फॉर्म में है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट माइनस में होगी। न्यूट्रल कम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट जीरो होगी, न्यूट्रल फॉर्म में है। होमोलेप्टिक लीजेंड का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ही तरह का लीजेंड यूज़ हो रहा है, और हेट्रोलेप्टिक का मतलब ये है कि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के लीजेंड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। और मोनोन्यूक्लियर का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ही तरह का जो सेंट्रल एटम है वो मौजूद है, यानी कि आयरन है। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब ये होता है कि आपके पास दो सेंट्रल एटम यूज़ हो रहे हैं। यहाँ मैंने जो आपके पास न्यूट्रल और नेगेटिव और पॉजिटिव लीजेंड है, मैंने यहाँ पर उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास नोमेनक्लेचर में यूज़ होने वाले हैं। याद रखिएगा, न्यूट्रल लीजेंड जब भी आएंगे तो उसको हम एज इट लिखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। यानी कि NH3 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वहाँ पे आपने अमीन लिख देना है। वाटर लिखा हुआ है तो आपने एक्वा लिख देना है। NO वहाँ पर नाइट्रोसाइल लिख देना है। CO वहाँ कार्बोनाइल लिख देना है। CSO थायोसाइल। ऑक्सीजन हो तो डाईऑक्सीजन है। N2 हो तो डाई नाइट्रोजन है। ASR3 हो तो ट्राई अल्काइल सीरीन है। इसी तरह S जिसका नाम था यूरिया हो जाएगा, ये हमारे पास मिथाइल अमीन होगा, ये पायरिडीन होगा। यानी कि एज इट जैसे आपको ये नाम नज़र आ रहे हैं उसी तरह आपने इसको लिख देने। नेगेटिव लीजेंड जो होते हैं उसमें आपको चेंजिंग करनी होती है कि अगर वो आ जाए तो आपने, जैसे फ्लोरीन है तो वो फ्लोरिडो हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरिडो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमिडो। जैसे मैंने हेलोजन में से फ्लोरीन का सिर्फ लिखा है कि फ्लोरीन होगा तो वो फ्लोरिडो, उसका ई हटाकर आपने क्या करना है, फ्लोराइड से ई हटाकर ओ लगा देना है कि फ्लोराइड है तो फ्लोरिडो हो जाएगा। इसी तरह H है तो हाइड्रिडो हो जाएगा, NO2 है तो नाइट्रिटो हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रिटो N। यहाँ पर मैं जो N लगाया इसका मतलब ये है कि अगर ये दो एलिमेंट पर मुश्तमिल है, यानी कि कंपाउंड है, तो इसमें से कौन जो है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, वो N हम उसको लगा देंगे। और NO2 यानी कि NO2 है, नाइट्रिटो है, तो वो उसमें ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्सो है, O ही करेगा। थायोसाइनेटो, ठीक है। इसी तरह कार्बोनेटो है, ये नाइट्रिटो है, N3 एजाइडो है, एसीटेटो है। इसी तरह ऑक्जेलेटो है, C2O4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये ऑक्सो आ जाएगा, ये परऑक्सो। नेक्स्ट पॉजिटिव लीजेंड देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आखिर में जो नाम होगा किसी भी लीजेंड का उसको हम चेंज करके IUM लगाएंगे, यानी कि NO है, नाइट्रोसोनियम है। इसी तरह NO2 है तो नाइट्रोनियम है। इसी तरह NH2 NH3 है, हाइड्रोजीनियम है, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजीनियम आ जाएगा। O2 है तो ऑक्सीजीनियम है। 6H5NH2 से एनिलीन से एनिलीनियम है। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के लीजेंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन वगैरह को डोनेट करते हैं। ये यूनिडेंडेट लीजेंड है NH3, यानी कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ करते हैं। बाइडेंडेट है, इसमें हम दो पेयर को हम जो है ना वो कर सकते हैं। ट्राइडेंडेट है, इसमें 3 पेयर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के डोनेट कर सकता है। ये कंपाउंड की इसमें 2 कर सकते हैं, इसमें 1 कर सकता है। हेक्साडेंटेट है, इसका मतलब ये है कि वो 6 कर सकता है। EDTA, ठीक है, उसकी ये एग्जांपल मैंने लिखी है, हर एक की आपको ये आना चाहिए। हमने नाम देने के लिए ये कुछ मैंने एक फार्मूला सा लिखा है कि सबसे पहले आउटर स्फीयर को नाम देंगे, इसके बाद नंबर ऑफ़ लीजेंड अगर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के आ जाते हैं, मसलन उसमें 2 नंबर्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके हिसाब से हम पहले डाई लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, 4 टेट्रा लगाएंगे, 5 पेंटा लगाएंगे और 6 हेक्सा लगाएंगे। इसी तरह हम फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ लीजेंड के, यानी कि डाई ट्राई लगाने के बाद लीजेंड का नेम लिखेंगे, वो हम लीजेंड के काइंड्स देकर, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल देकर। फिर आपने सेंट्रल एटम का लिखना है। सेंट्रल एटम अगर आपने हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, लैटिन नेम में लिखना है, सिवाय मरकरी के, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए वो कहता है हम 2 चीज़ें देखते हैं कि अगर उस सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट 0 या पॉजिटिव है तो हमें उसका नाम को जो लैटिन फॉर्म में होगा उसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट रहने देंगे। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन स्टेट माइनस में या नेगेटिव में आ रही है तो उसके हम लास्ट नेम में से 3 वर्ड चेंज करके AT में उसको चेंज। कोबाल्ट है, जैसे कोबाल्ट 8 हो जाएगा, निकल है तो निकलेट हो जाएगा, ठीक है।
फिर आयरन है तो फिरेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं जी, आपको मालूम है किसी भी आयनिक कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन को बाद में लिखा जाता है। इसी तरह नेम में भी पॉजिटिव जो करेक्टर है, पॉजिटिव आयन है, वो पहले उसका नाम आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव का आएगा। नंबर 2, तो इसमें सबसे पहले लीजेंड को हम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नंबर आता है। नंबर 3, ये मैंने कुछ रूल्स जो है ना वो एक तरतीब से मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको याद हो। लीजेंड अगर हमारे पास आते हैं तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली नेम देंगे, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लीजेंड नंबर्स में ज़्यादा है तो उसको हम डाइट्राइट टेट्रा लीजेंड के नाम से दे सकते हैं। बिस्ट्रिस हम यूज़ करेंगे, ये भी एग्जांपल में भी देखेंगे कि अगर आपका पॉलीडेंटेट की फॉर्म में मौजूद है तो हम उसको बिस्ट्रिस लिखेंगे। और अगर आपके पास एनाइन है तो हम उसको ओ से यानी कि चेंज करेंगे, जैसे फ्लोरीन से फ्लोरिडो आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल लीजेंड का उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे H2 एक्वा, NH3 अमीन है। इसी तरह सेंटर मेटम एनाइन है, उसको हम 8 से कर देंगे अगर वो नेगेटिव फॉर्म में मौजूद है इन लास्ट वर्ड में, ठीक है। और जो इसका सेंटर मेटम आयन होगा उसको हम लैटिन नेम में लिखेंगे, और मरकरी को हम नहीं चेंज करते अगर वो नेगेटिव में ही क्यों ना हो, ये एक एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन स्टेट को है वो हम रोमन नंबर से हम लिखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। आज नेक्स्ट हम इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, और ये ब्रिज हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं। K4NiCN6 है, इसका नाम लिखने के लिए अब देखें हमने पहले क्या यूज़ करेंगे कि आपके पास पॉजिटिव आयन जो है वो पोटाशियम आ जाएगा। इसके बाद हम लीजेंड में देखेंगे, लीजेंड हमारे पास कितने हैं, साइनाइड के 6 हैं तो वो हेक्सा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लीजेंड का नेम आ जाएगा, CN है, और ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में होता है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे, साइनिडो में हो जाएगा। और इसमें हमारे पास कार्बन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर रहा है, इसलिए वो C आ जाएगा। और निकल है, नेगेटिव फॉर्म में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे उसको निकलेट कर देंगे, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। इसके बाद आपने लिखनी है 2 है, अगर आ रही है वो किस तरह आएगी वो भी देखिएगा। पोटाशियम के आपको मालूम है 4 एटम्स हैं, पोटाशियम की हमने यहाँ पर पुट करेंगे, वो कितनी होती है, +1 होती है, ठीक है। इसी तरह निकल की हमने फाइंड आउट करनी है, कार्बन और साइनाइड की हमारे पास जो होती है वो -1 होती है। तो हम इसको करेंगे 6 - 1 6, तो ये 4 से माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 0 की तरफ जाएगा तो आपके पास क्या ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी, उसकी 2 आ जाएगी, COCl2। न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है COCl2, NO2 और NH3 टेकन थ्राइस। तो इसका नाम भी हमने पहले क्या देना है, हमने बताया था कि अल्फ़ाबेटिकली आपने सबसे पहले लीजेंड के नेम लिखने हैं। तो इसमें ये अमीन पहले आएगा, ट्राई अमीन आ जाएगा। उसके बाद C का आता है, क्लोरीन है यहाँ पर मौजूद, तो डाई क्लोरो आ जाएगा। फिर ये नाइट्रिडो है तो अब फिर डाई नाइट्रिडो आ जाएगा। तो ये देखिएगा इसमें हमने बगैर स्पेस के हमने इसको नाम लिखने हैं। तो नाइट्रिडो में N जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ करता है, इसलिए N यहाँ पर लिखेंगे, और C4 कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालने का तरीका बताया, देखिए CO यहाँ पर क्लोरीन की -1 है, -1 × 2, तो यहाँ पर NO2 की भी -1 होती है, और NH3 हमारे पास एक न्यूट्रल है तो 0 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी निकलेगी, +3, तो ऑक्सीजन स्टेट +3 रोमन फॉर्म में लिख देंगे। आगे क्वेश्चन 3rd एग्जांपल देखिएगा, PTCl, NO2, NH3 और SO4 हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो इसके लिए हम वही रूल यूज़ करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली नेम यूज़ करें। टेट्रा अमीन आ जाएगा, क्लोरिडो आ जाएगा और नाइट्रिटो आ जाएगा, ठीक है। तो सब 1 1 है, इसलिए हम इसको लिखेंगे। सिर्फ NH3 जो है ये 4 नंबर्स में है, इसको हमने यहाँ पर 4 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, तो ये 4 फॉर्म में आ जाएगा। प्लाटिनम सल्फेट है ये, ठीक है, N प्लाटिनम में आ जाएगा। प्लाटिनम की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 4 है, और सल्फेट आप आखिर में उसको लिख देंगे। यहाँ प्लाटिनम है, यहाँ पर क्लोरीन की -1 होती है, NO2 की -1 हो जाएगी, NH3 की 0 होती है, इसको हम सॉल्व करेंगे, और सल्फेट की -2 है, सॉल्व करेंगे तो ये ऑक्सीजन स्टेट इसकी +4 बनेगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ब्रीफ फॉर्म में मौजूद है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लें, मैंने 5 एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, वो डिफरेंट तरह से हैं। तो इसको हम कैसे नाम दे सकते हैं वो देखिएगा, H2O, Ni और OH, ये हमारे पास ब्रिज का लीजेंड मौजूद है, इसको आप ज़रा गौर करिएगा। इस तरफ
इसको हम अगर हम नाम दे दें, कोई भी ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको हम एल का नाम दे दें, तो चेक करेंगे अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो हम इसको हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे, लेफ़्ट टू राइट नाम देते हैं। ठीक है, तो ये टेट्रा आ जाएगा, ये 4 है तो ये H2O है, ये न्यूट्रल है तो एक्वा आ जाएगा, निकल आ जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट की जगह अगर आप छोड़ दें, इसको ना लिखें, वैसे मैंने 2 लिखी है लेकिन मैं बताऊंगा कि 2 कैसे आती है। उसके बाद जब आपने ये ब्रिज पर आना है, आपने पहले म्यू लिखना है, फिर आपने डैश डालनी है, और ये माइनस में होती है तो हाइड्रोक्सीडो आ जाएगा, फिर इसी तरह टेट्रा एक्वा आ जाएगा और कोबाल्ट आएगा। ऑक्सीजन स्टेट आप इसको छोड़ दें, अगर 2 लिखी है तो इसको देखते हैं कैसे लिखी है हमने, क्लोराइड आ जाएगा। वाटर की देखिएगा ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, इसकी -1 है, और वाटर की यहाँ पर भी 0 है, और इसकी क्लोरीन की -1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो टोटल -4 इस पूरे कंपाउंड पर है। तो इट्स मीन कोबाल्ट की कितनी हो जाएगी, -3 से 4, हम +4 है, तो चूँकि 2 मेटल्स हैं, SO CO यहाँ पर है, एक निकल यहाँ पर है, तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर 2। तो इसलिए कोबाल्ट की भी 2 होगी और निकल की भी 2। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 5 की एग्जांपल है, ये H2O4 है, यहाँ पर भी H2O4 है, यहाँ भी निकल, यहाँ भी, यानी कि यहाँ पर A और ये भी A है कि दोनों सेम है, और ये OH है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इसको हम फिर हम बाद में लिखेंगे, पहले हम फिर ब्रिज लीजेंड को लिखते हैं। उसके लिए पहले म्यू लिखेंगे, हाइड्रोक्सीडो आ जाएगा, और बिस लगाएंगे। बिस क्यों लगाएंगे कि 2 हमारे पास एक जैसे हैं, टेट्रा एक्वा निकल 2, और यहाँ पर क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी आप देखिएगा ऑक्सीजन स्टेट 2 जो हमने लिखा है वो कैसे है, 0, ये -1, ये 0, ये -3 हो जाएगा, -3 और ये 1 4 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास सेंटर में एटम है, 2 से डिवाइड करेंगे +2, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा NH3 2 और NH3 4, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, सेम है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की वजह से डिफरेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वही पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे कि डिफरेंट तरीके से इसको लेफ़्ट टू राइट हम इसको नाम देंगे। टेट्रामीन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट 3 है, म्यू लगाएंगे ये, तो अमीडो है, दूसरा भी हमारे पास मौजूद है ब्रिज, तो म्यू लगाकर डैश हाइड्रोक्सीडो आ जाएगा। अब इस पोर्शन की तरफ आएंगे, यहाँ पर हम पहले, यहाँ पर अमीन भी है और क्लोरीन भी है, तो क्या करेंगे, डाईअमीन आ जाएगा, क्योंकि ए पहले आता है, इसे डाईअमीन आ जाएगा, और यहाँ पर ई लिखा नहीं हुआ, लिख लीजिएगा, क्लोरिडो आ जाएगा, और इसी तरह कोबाल्ट लिखेंगे, और उसकी स्टेट 3 है, और सल्फेट 3 ऑक्सीजन स्टेट कैसी आती है वो देखिएगा, NH3 की 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ OH की -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो -2, यहाँ -2 4 और 2 6, -6 है, इट्स मीन पॉजिटिव में +6 हो जाएगी। ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो 2 मेटल एटम्स हैं, CO और CO, तो 2 से डिवाइड करेंगे, +3 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी, तो ये ऑक्सीजन स्टेट 3 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ एक और एग्जांपल देखिएगा, NH3CO और ये NH3 4, यहाँ पर ये दोनों सेम है, इसके लिए वही तरीका यूज़ करेंगे कि म्यू है, पहले ये अमीडो आएगा, फिर इसका म्यू है, फिर नाइट्रिडो आ जाएगा, फिर बिस और टेट्रामीन, ठीक है, और ये कोबाल्ट आ जाएगा, और ये यहाँ पर 2 ऑक्सीजन स्टेट लगाई है और नाइट्रेट है, कैसे आएगी, यहाँ पर 0, यहाँ -1 0 -2 और -2 4 हो जाएगा, +4 है, इट्स मीन ऑक्सीजन स्टेट, और 2 सेंटर में एटम है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, +2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एग्जांपल नंबर 8 है। यहाँ पर H2O Fe है, यहाँ भी H2O4 Fe है, यानी कि ये भी सेम है, और OH ये भी सेम है, तो मेरी हाइड्रोक्सीडो आ जाएगा, ठीक है, एक ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बिस और टेट्रा एक्वा, और ये आयरन आ जाएगा, और इसका स्टेट 3 है, और ये सल्फेट। फिर ऑक्सीजन स्टेट निकालें, यहाँ पर 0, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ पर 0, यहाँ -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 और 2 4, ठीक है, और 4 और 2 6, तो +6 है, +6 डिवाइड बाय 2 आयरन है, तो उसे डिवाइड करेंगे, +3, इसकी ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।